गणपते नमः। श्री परमात्मा ने नमः। संक्षिप्त ब्रह्म संक्षिप्त पद्म पुराण सर्ग खंड भारतवर्ष का वर्णन और वशिष्ठ जी के द्वारा पुष्कर तीर्थ की महिमा का बखान। तुत जी कहते हैं, महर्षि गण, अब मैं आप लोगों से परम उत्तम भारतवर्ष का वर्णन करूंगा। राजा, प्रिय मित्र, देव, व्यवसत, मनु, पृथु, इक्ष्वाकु, ययाति, अम्बरीश, मानधाता, नहुष, मुचुकुंद, कुबेर, कुशीनर, ऋषभ, पुरूरवा, राजा, नृग, राजऋषि, कृषिक, कुशिक, गाधी, सोम तथा राजऋषि दिलीप को अन्यान्य बलिष्ठ क्षत्रिय राजाओं को एवं संपूर्ण भूतों को ही यह उत्तम देश भारतवर्ष बहुत ही प्रिय रहा। इस देश में महेंद्र, मलय, सुहास, शांत, शुक्तिमान, ऋषवान, विंध्य तथा पारियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। इनके आसपास और भी हजारों पर्वत हैं। भारतवर्ष के लोग जिन विशाल नदियों का जल पीते हैं उनके नाम है गंगा, सिंधु, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, बहुधा, शत्रध्रुव, सतलुज, चंद्रभागा, यमुना, द्वशविदिति, विपाशा, व्यास, वेत्रवती, बेतवा, कृष्णा, वेणी, इरावदी, विचिता, झेलम, प्योषणी, देविका, वेद स्मृति, वेदशिरा, त्रिदिवा, सिंधु, लाकृमी, करिशिणी, चित्रवहा, त्रिसेना, गोमती, चंदना, कौशिकी, कौसी, रुहा, नाचिता, रोहितारिणी, रहस्या, शतकुंभा, सरयू, चम्रणती, हस्ती, सोमा, दिशा, शरावती, भीमरती, कावेरी, बालुका, तापी, ताप्ती, निवारा, महिता, सुप्रयोगा, पवित्रा, कृष्णला, वाजिनी, पुरुमालिनी, पूर्वाभिरामा, वीरा, मालावती, पापहारिणी, कलाशिनी, महेंद्रा, पटलावती, अस्किनी, कुशवीरा, मुरुत्वा, प्रवरा, मैना, होरा, घृतवती, अनाकति, अनुश्री, सेव्या, कापी, सदावरी, सदृशा, अदृशा, कुशचिरा, रथचित्रा, ज्योतिरथा, विश्वामित्र, कपिंजला, उपेंद्रा, बहुला, कुवीरा, वेनंदी, पिंजला, वेणा, तुंगवेगा, महानदी, विदिशा, कृष्णवेगा, ताम्रा, कपिला, धेनु, सकामा, वेदस्वा, हविस्रवा, महापथा, क्षिप्रा, सिप्रा, पिछला, भारद्वाजी, कोर्णिकी, शोणा, सोन, चंद्रमा, अंतशिला, ब्रह्ममेधा, ओराक्षा, रोही, जम्बू नदी, जम्मू, सुनासा, तपसा, दासी, सामान्या, वरुणा, असी, नीला, घृतरही, पर्णाशा, मानवी, वृषभा तथा भाषा, द्विजवरों ये तथा और भी बहुत सी बड़ी बड़ी नदियां हैं। अब जनपदों का वर्णन करता हूं, सुनिए। कुरु, पांचाल, शाल्व, मात्रेय, जांगल, शूरसेन, मथुरा के आसपास का प्रांत, पुलिंद, बौद्ध, माल, सौगंध्य, चेदी, मत्स्य, जयपुर के आसपास का भूखंड, करुक्ष, भोज, सिंधु, सिंध, उत्तम, दशार्ण, मेकल, उत्कल, कौशल, नेक पृष्ठ, युगंधर, मुद्र, कलिंग, काशी, अपर काशी, जठर, कुकर, कुंती, अवंती, उज्जैन के आसपास का देश, अपर कुंती, गोमंत, मलक, पुंड्र, नृपवाहिक, अश्यमक, उत्तर गोप राष्ट्र, अधिराज्य, कुशट, मलराष्ट्र, मालव, उपासव्य, वक्रातप, मागध, सद, मलज, विदेह, तिरहुत, विजय, अंग, भागलपुर के
आसपास का प्रांत वंग बंगाल, वक्र कुल्लुमा, मल, सुदेशण, प्रहलाद, महेश, शशक, बाहिश, बलक, वाट, धान, आबिर, काल तो यक, अपरांत, परांत, पंकल, चम्र, चंडक, अटी वे शिखर, मेरुभूत, उपाव्रत, अनुपाव्रत, सुराष्ट्र, सूरत के आसपास का देश, केकय, कुट, माहे, कक्ष, सामुद्र, निष्कुट, अंध, बहु, अंतरगिरी, बहिर्गिरी, मलद, सतवत्सर, प्रावर्षे, भार्ग, भार्गव, भासुर, शक, निषाद, निषद, अनार्थ, द्वारका के आसपास का देश, नेत्रेत्य, पूर्णल, पुति मत्स्य, कुंतल, कुशक, तीरग्रह, इजिक, कल्प कारण, तिलभाग, मसार, मधुमत, कुकुंधक, काश्मीर, सिंधु सोवीर, गंधार, कंधार, दर्शक, अभिसार, कंदुल, सोरिल, दरवी, दरवावात, जामरथ, उरग, बलरट, सुदामा, मुलिक, बंद, करिकक्ष, कुलिंद, गंधिक, वायुनुआ, वानुआ, वानायु, दश, पार्श्व रोमा, कुशीबिंदु, कक्ष, गोपाल कक्ष, गोपाल कक्ष, वरु, कुरुवर्ण, किरात, बर्बर, सिद्ध, ताम्रलिप्त, औंड्र, मलेच्छ, सोरेंद्र और पर्वतीय, ये सब उत्तर भारत के जनपद बताए गए हैं। मुनिवरों, अब दक्षिण भारत के जनपदों का वर्णन किया जाता है। द्रविड़, तमिलनाडु, केरल, मालाबार, प्राच्य, मुशिक, बाल मुशिक, कर्नाटक, माहिषक, किष्किंध, झल्लिक, कुंतल, सुहाद, नलकानन, कोकुटक, चौल, कोण, मणिवालव, संभग, कनक, कुकर, अंगार, मारिच, ध्वजनी, उत्सव, संकेत, त्रिगर्भ, माल्यसेनी, व्युड़ुक, कौरक, प्रोष्ठ, संग वेगधर, विंध, रुलिक, बलबल, मलर, अपरवर्तक, अपरवर्तक, कालद, चंडक, कुरथ, मुशल, तनवाल, सतीर्थ, पुति, संजय, अनिदाय, शिवाट, तपान, सुतप, ऋषिक, विदर्भ, बरार, तड़ंग और परतरंग। अब उत्तर और अन्य दिशाओं में रहने वाले मलेच्छों के स्थान बताए जाते हैं। यवन, यूनानी और कंबोज ये बड़े क्रूर मलेच्छ हैं। क्रूग्रह, कुलटय, हुण, पारसिक, ईरान तथा दाशमानिक इत्यादि अनेक जनपद हैं। इनके सिवाय क्षत्रियों के भी कई उपनिवेश हैं। वैश्यों और शूद्रों के भी स्थान है। शूरवीर, आभेर, दरद तथा कश्मीर जाति के लोग पशुओं के साथ रहते हैं। खांडिक, तुषार, पद्माव, गिरि, ग्रहर, आत्रेय, भारद्वाज, स्तन पोषक, द्रोशक और कलिंग ये किरातों की जातियां हैं और इनके नाम से भिन्न भिन्न जनपद हुए हैं। तोमर, हन्यमान और करमभजक आदि अन्य बहुत से जनपद हैं। यह पूर्व और उत्तर के जनपदों का वर्णन हुआ। ब्राह्मणों, इस प्रकार संक्षेप से ही मैंने सब देशों का परिचय दिया है। इस अध्याय का पाठ और श्रवण त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ और काम रूप महान फल को देने वाला है। द्विजवरों, प्राचीन काल में राजा युधिष्ठिर के साथ जो देव ऋषि नारद का संवाद हुआ था उसका वर्णन करता हूँ, आप लोग श्रवण करें। महारथी पांडवों के राज्य का अपहरण हो चुका था। वे द्रौपदी के साथ वन में निवास करते थे। एक दिन उन्हें परम महात्मा देव ऋषि नारद जी ने दर्शन दिया। पांडवों ने उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी ने उनकी की हुई पूजा स्वीकार करके युधिष्ठिर से बोले, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, तुम क्या चाहते हो?
यह सुनकर धर्मनंदन राजा युधिष्ठिर ने भाइयों सहित हाथ जोड़ देवतुल्य नारद जी को प्रणाम किया और कहा, महाभाग, आप संपूर्ण लोकों द्वारा पूजित हैं। आपके संतुष्ट हो जाने पर मैं अपने को कृतार्थ मानता हूँ। मुझे किसी बात की आवश्यकता नहीं है। मुनि श्रेष्ठ, जो तीर्थ यात्रा में प्रवृत्त होकर समूची पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसको क्या फल मिलता है? ब्राह्मण, इस बात को आप पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, पहले की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप धर्मानुकूल व्रत का नियम लेकर गंगा जी के तट पर मुनियों की भांति निवास करते थे। कुछ काल के बाद एक दिन जब महामना दिलीप जप कर रहे थे, उसी समय उन्हें ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ वशिष्ठ जी का दर्शन हुआ। महर्षि को उपस्थित देख राजन ने उनका विधिवत पूजन किया और कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि श्रेष्ठ, मैं आपका दास दिलीप हूँ। आज मैं आज आपका दर्शन पाकर मैं पापों से मुक्त हो गया। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग, तुम धर्म के ज्ञाता हो। तुम्हारे विजय, विनय, इंद्र संयम और सत्य आदि गुणों से मैं सर्वथा संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? दिलीप बोले, मुने, आप प्रसन्न हैं, इतने से ही मैं अपने को कृत कृत्य समझता हूँ। तपोधन जो तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है, उसको क्या फल मिलता है, यह मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, तात, तीर्थों का सेवन करने से जो फल मिलता है, जो फल मिलता है उसे ही, तीर्थों का सेवन करने से जो फल मिलता है उसे एकाग्रचित होकर सुनो। तीर्थ ऋषियों के परम आश्रय हैं, मैं उनका वर्णन करता हूँ। वास्तव में तीर्थ सेवन का फल उसे ही मिलता है जिसके हाथ, पैर और मन अच्छी तरह अपने वश में हो, जो विद्वान, तपस्वी और कीर्तिमान हो, तथा जिसने दान लेना छोड़ दिया हो, जो संतोषी, नियम परायण, पवित्र, अहंकार शून्य और उपवास व्रत करने वाला हो, जो अपने आहार और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो सब दोषों से मुक्त हो तथा जिसमें क्रोध का अभाव हो, जो सत्यवादी, दृढ़ प्रतिज्ञ तथा संपूर्ण भूतों के प्रति अपने जैसा भाव रखने वाला हो, उसी को तीर्थ का पूरा फल प्राप्त होता है। राजन, दरिद्र मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें नाना प्रकार के साधन और सामग्री की आवश्यकता होती है। कहीं कोई राजा या धनवान पुरुष ही यज्ञ अनुष्ठान कर पाते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें यह शास्त्रोक्त कर्म बतला रहा हूँ, जिसे दरिद्र मनुष्य भी कर सकते हैं तथा जो पुण्य की दृष्टि से यज्ञ फलों की समानता करने वाला है। उसे ध्यान देकर सुनो। पुष्कर तीर्थ में जाकर मनुष्य देवादि देव के समान ही जाता है। पुष्कर तीर्थ में जाकर मनुष्य देवादि देव के समान हो जाता है। महाराज, दिव्य शक्ति के दिव्य शक्ति से संपन्न देवता, दैत्य तथा ब्रह्म ऋषि गण तथा वहां तपस्या करके महान पुण्य के भागी हुए हैं। जो मनीषी पुरुष मन में जो मनीषी पुरुष मन से भी पुष्कर तीर्थ के सेवन की इच्छा करता है, उसके सब पाप धुल जाते हैं तथा वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है। इस तीर्थ में पितामह ब्रह्मा जी सदा प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। महाभाग, पुष्कर में आकर देवता और ऋषि भी महान पुण्य से युक्त हो परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो वहां स्नान करके पितरों और देवताओं के पूजन में प्रवृत्त होता है, उसके लिए मनीषी विद्वान अश्वमेध से 10 गुने पुण्य की प्राप्ति बतलाते हैं। जो पुष्कर के वन में जाकर एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है, वह उसके पुण्य से ब्रह्मधाम में स्थित अजीत लोगों को प्राप्त होता है। जो सायंकाल और प्रातः काल में हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थ का चिंतन करता है, वह सब तीर्थों में
स्नान करने का फल प्राप्त करता है। पुष्कर में जाने मात्र से स्त्री या पुरुष के जन्म भर के किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के आदि हैं, उसी प्रकार पुष्कर भी समस्त तीर्थों का आदि कहलाता है। पुष्कर में नियम और पवित्रता पूर्वक 12 वर्ष तक निवास करके मनुष्य संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर देता है और अंत में ब्रह्म लोक हो जाता है। जो पूरे 100 वर्षों तक अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है अथवा केवल कार्तिकी पूर्णिमा को पुष्कर में निवास करता है, उसके ये दोनों कर्म समान ही हैं। उसके पहले तो पुष्कर में जाना ही कठिन है, जाने पर भी वहां तपस्या करना और भी कठिन है। पुष्कर में दान देना उससे भी कठिन है और सदा वहां निवास करना तो बहुत ही मुश्किल है। जम्बू मार्ग आदि तीर्थ, नर्मदा नदी, अमरकंटक पर्वत तथा कावेरी संगम की महिमा। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, पृथ्वी की परिक्रमा आरंभ करने वाले मनुष्य को पहले जम्बू मार्ग में प्रवेश करना चाहिए। वह तीर्थों, देवताओं और ऋषियों द्वारा पूजित तीर्थ है। जम्बू मार्ग में जाकर मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन छठे पहर में एक बार भोजन करते हुए 5 रात तक उस तीर्थ में निवास करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती तथा वह परम उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है। जम्बू मार्ग से चलकर तुंडिल का आश्रम की यात्रा करनी चाहिए। वहां जाने से मनुष्य दुर्गति में नहीं पड़ता तथा स्वर्ग लोक में उसका सम्मान होता है। राजन, जो अगस्त्य आश्रम में जाकर देवताओं और पितरों की पूजा करता है, वहां 3 रात उपवास करके रहता है, उसे अग्निहोष्टम यज्ञ का फल मिलता है तथा जो शाक या फल से जीवन निर्वाह करते हुए वहां निवास करता है, वह परम उत्तम कार्तिकेय जी के धाम को प्राप्त होता है। राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप लक्ष्मी से सेवित तथा समस्त लोगों द्वारा पूजित कन्या आश्रम तीर्थ धर्मारण्य के नाम से प्रसिद्ध है। वह पुण्यदायक और प्रधान क्षेत्र है। वहां पहुंचकर उसमें प्रवेश करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो नियमानुकूल आहार करके शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए वहां देवता तथा पितरों का पूजन करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले यज्ञ का फल पाता है। उस तीर्थ की परिक्रमा करके याति पतन नामक स्थान को जाना चाहिए। यहाँ की यात्रा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तदंतर नियमानुकूल आहार और आचार का पालन करते हुए उज्जैन में स्थित महाकाल तीर्थ की यात्रा करे। वहां कोटि तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वहां से धर्मज्ञ पुरुष को भद्रवट नामक स्थान को जाना चाहिए, जो भगवान उमापति का तीर्थ है। वहां की यात्रा करने से 1000 गोदान का फल मिलता है तथा महादेव जी की कृपा से शिव गणों का आधिपत्य प्राप्त होता है। नर्मदा नदी में जाकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके मनुष्य अग्निहोष्टम यज्ञ का फल पाता है। युधिष्ठिर बोले, द्विज श्रेष्ठ नारद जी, मैं पुनः नर्मदा का महात्म्य सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, राजन, नर्मदा सब नदियों में श्रेष्ठ है। वह समस्त पापों का नाश करने वाली तथा स्थावर जगम संपूर्ण भूतों को तारने वाली है। सरस्वती का जल 3 सप्ताह तक स्नान करने से, यमुना का जल 1 सप्ताह तक गोता लगाने से और गंगा जी का जल स्पर्श के समय ही पवित्र करता है, किंतु नर्मदा का जल दर्शन मात्र से पवित्र कर देता है। नर्मदा तीनों लोकों में रमणीय तथा पावन नदी है। महाराज, देवता, असुर, गंधर्व तथा और तपोधन ऋषि ये नर्मदा के तट पर तपस्या करके परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। युधिष्ठिर,
वहां स्नान करके शौच संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए जो जितेंद्रिय भाव से एक रात भी उसके तट पर निवास करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य जनेश्वर तीर्थ में स्नान करके विधि पूर्वक पिंडदान देता है, उसके पितर महाप्रलय तक तृप्त रहते हैं। अमरकंटक पर्वत के चारों ओर कोटि रुद्रों की प्रतिष्ठा हुई है। जो वहां स्नान करता और चंदन एवं फूल माला आदि चढ़ाकर रुद्र की पूजा करता है, उस पर रुद्र कोटि स्वरूप भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पर्वत के पश्चिम भाग में स्वयं भगवान महेश्वर विराजमान है। वहां स्नान करके पवित्र हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जितेंद्रिय भाव से शास्त्रीय विधि के अनुसार श्राद्ध करना चाहिए तथा वहीं तिल और जल से पितरों तथा देवताओं का तर्पण भी करना चाहिए। पांडुनंदन, जो ऐसा करता है उसकी 7वीं पीढ़ी तक के सभी लोग स्वर्ग में निवास करते हैं। राजा युधिष्ठिर, सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा की लंबाई 100 योजन से कुछ अधिक सुनी जाती है तथा चौड़ाई 2 योजन की 2 योजन की है। अमरकंटक पर्वत के चारों ओर 60 करोड़ और 60,000 तीर्थ हैं। वहां रहने वाला पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करे, पवित्र रहे, क्रोध और इंद्रियों को काबू में रखे तथा सब प्रकार की हिंसाओं से दूर रहकर सब प्राणियों के हित साधन के में संलग्न रहे। इस प्रकार समस्त सदाचारों का पालन करते हुए क्षेत्रपालों तीर्थ देवताओं के दर्शन के लिए यात्रा करनी चाहिए। नर्मदा के दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर एक कपिला नाम की बहुत बड़ी नदी है, जो अपने तट पर उगे हुए देवदारू एवं अर्जुन के वृक्षों से आच्छादित रहती है। वह परम सौभाग्यवती पावन नदी तीनों लोकों में विख्यात है। युधिष्ठिर, उसके तट पर 100 करोड़ से अधिक तीर्थ हैं। कपिला के तीर पर जो वृक्ष काल चक्र के प्रभाव से गिर जाते हैं, वे भी नर्मदा के जल से संयुक्त होने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। एक दूसरी भी नदी है जिसका नाम विशल्य विशल्य कर्ण है। इस शुभ नदी के किनारे स्नान करने से मनुष्य तत्काल शल्य रहित शोकहीन हो जाता है। नर्मदा से मिली हुई विशल्या नाम की नदी सब पापों का नाश करने वाली है। राजन, जो मनुष्य वहां स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जितेंद्रिय भाव से एक रात निवास करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। महाराज, जो इस तीर्थ में उपवास करता है, वह सब पापों से शुद्ध होकर इंद्रलोक को जाता है। नर्मदा में स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अमरकंटक पर्वत पर जिसकी मृत्यु होती है, वह 100 करोड़ वर्षों से अधिक काल तक इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। फेन और लहरों से सुशोभित नर्मदा का पावन जल मस्तक पर चढ़ाने योग्य है। ऐसा करने से सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। नर्मदा सब प्रकार के पुण्य देने वाली और ब्रह्म हत्या का पाप दूर करने वाली है। जो नर्मदा तट पर एक दिन और एक रात उपवास करता है, वह ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। पांडुनंदन, इस प्रकार नर्मदा परम पावन एवं रमणीय नदी है। यह महानदी तीनों लोकों को पवित्र करती है। महाराज, अमरकंटक पर्वत सब ओर से पुण्यमय है। जो चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के अवसर पर अमरकंटक की यात्रा करता है, उसके लिए मनीषी पुरुष अश्वमेध से 10 गुना पुण्य बताते हैं। वहां महेश्वर का दर्शन करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो लोग सूर्य ग्रहण के समय समुदाय के साथ अमरकंटक पर्वत की यात्रा करते हैं, उन्हें पुंडरिक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस पर्वत पर ज्वालेश्वर ज्वालेश्वर नामक महादेव हैं। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं तथा जिनकी वहां मृत्यु होती है, वे पुनः जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ते। मनुष्य के हृदय में सकाम भाव हो या निष्काम
वह नर्मदा के शुभ जल में स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में रुद्रलोक को जाता है। सुत जी कहते हैं, युधिष्ठिर, यदि सब महात्मा पुरुषों ने सुत जी कहते हैं, युधिष्ठिर आदि सब महात्मा पुरुषों ने नारद जी से पूछा, भगवान, संपूर्ण लोकों के हित के उद्देश्य तथा हम लोगों के ज्ञान और पुण्य की वृद्धि के लिए आप कृपा पूर्वक नर्मदा कावेरी संगम की यथार्थ महिमा का वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, राजन, लोक विख्यात कावेरी नदी जहाँ नर्मदा से मिली है, उसी स्थान पर पहले कभी सत्य पराक्रमी कुबेर स्नान करके पवित्र हो तपस्या करते थे। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने उत्तम वर प्रदान किया। वे बोले, महान सत्वशाली यक्ष, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारे मन में जो अभिष्ट कार्य हो उसे बताओ। कुबेर ने कहा, देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सब यक्षों का स्वामी बनूं। कुबेर की बात सुनकर भगवान महेश्वर बहुत प्रसन्न हुए। वे एवमस्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वर पाकर कुबेर यक्षपुरी अलकापुरी में गए। वहां श्रेष्ठ यक्षों ने उनका बड़ा सम्मान किया और उन्हें राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। जहां कुबेर ने तपस्या की थी, वहां कावेरी संगम का जल सब पापों का नाश करने वाला है। जो लोग उस संगम की महिमा को नहीं जानते, वे बड़े भारी लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः मनुष्य को सर्वथा प्रयत्न करके वहां स्नान करना चाहिए। कावेरी और महानदी नर्मदा दोनों ही परम पुण्यदायिनी हैं। कावेरी और महानदी नर्मदा दोनों ही परम पुण्यदायिनी है। महाराज, वहां स्नान करके वृषभ ध्वज भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करके रुद्र लोक में पूजित होता है। गंगा और यमुना के संगम में स्नान करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल उसे कावेरी नर्मदा संगम में स्नान करने से भी मिलता है। राजेंद्र, इस प्रकार नर्मदा कावेरी संगम की बड़ी महिमा है। वहां सब पापों का नाश करने वाला महान पुण्य फल प्राप्त होता है। नर्मदा के तटवर्तीय तीर्थों का वर्णन। नर्मदा नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, नर्मदा के उत्तर तट पर पत्रेश्वर नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जिसका विस्तार 4 कोस का है। वह सब पापों का नाश करने वाला उत्तम तीर्थ है। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य देवताओं के साथ आनंद का अनुभव करता है। वहां से गर्जन नामक तीर्थ में जाना चाहिए, जहां रावण का पुत्र मेघनाथ गया था। उसी तीर्थ के प्रभाव से उसको इंद्रजीत नाम प्राप्त हुआ था। वहां से मेघराव तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, जहां मेघनाथ ने मेघ के समान गर्जना की थी तथा अपने परिकरों सहित उसने अभिष्ट वर प्राप्त किए थे। राजा युधिष्ठिर, उस स्थान से ब्रह्माव्रत नामक तीर्थ को जाना चाहिए, जहां ब्रह्मा जी सदा निवास करते हैं। वहां स्नान करने से मनुष्य ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठित होता है। तदंतर अंगारेश्वर तीर्थ में जाकर नियमित आहार ग्रहण करते हुए नियम पूर्वक रहे। ऐसा करने वाला मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो रुद्रलोक में जाता है। वहां से परम उत्तम कपिला तीर्थ की यात्रा करके वहां स्नान करने से मनुष्य को गोदान का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात कुंडलेश्वर नामक उत्तर तीर्थ में जाए, जहां भगवान शंकर पार्वती जी के साथ निवास करते हैं। राजेंद्र, वहां
स्नान करने से मनुष्य देवताओं के लिए भी अवध्य हो जाता है। वहां से पिपलेश्वर तीर्थ की यात्रा करे, वह सब पापों का नाश करने वाला तीर्थ है। वही वहां जाने से रुद्र लोक में सम्मान पूर्वक निवास प्राप्त होता है। इसके बाद विमलेश्वर तीर्थ में जाएं, वह बड़ा निर्मल तीर्थ है। उस तीर्थ में मृत्यु होने पर रुद्र लोक की प्राप्ति है। पुष्करणी में जाकर स्नान करने, वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य इंद्र के आधे सिंहासन का अधिकारी हो जाता है। नर्मदा समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ है। वह स्थावर जगम समस्त प्राणियों का उद्धार कर देती है। उस मुनि भी इस श्रेष्ठ नदी नर्मदा का स्तवन करते हैं। यह समस्त लोकों का हित करने की इच्छा से भगवान रुद्र के शरीर से निकली है। मुनि भी इस श्रेष्ठ नदी नर्मदा का स्तवन करते हैं। यह समस्त लोकों का हित करने की इच्छा से भगवान रुद्र के शरीर से निकली है। वह सब पापों का अपहरण करने वाली और सब लोगों के द्वारा अभिवंदित है। देवता, गंधर्व और अप्सरा सभी इसकी स्तुति करते रहते हैं। पुण्य सलीला नर्मदा, तुम सब नदियों में प्रधान हो, तुम्हें नमस्कार है। सागर गामिनी, तुमको प्रणाम है। ऋषि गणों से पूजित तथा भगवान शंकर के श्री विग्रह से प्रकट हुई नर्मदे, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। सुमुखी, तुम धर्म को धारण करने वाली हो, तुम्हें प्रणाम है। देवताओं का समुदाय दूसरे चरणों में देवताओं का समुदाय तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता है, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम समस्त पवित्र वस्तुओं को भी परम पावन बनाने वाली हो, समस्त संपूर्ण संसार तुम्हारी पूजा करता है, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। जो मनुष्य प्रतिदिन शुद्ध भाव से इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह ब्राह्मण हो तो वेद का विद्वान होता है, क्षत्रिय हो तो युद्ध में विजय प्राप्त करता है, वैश्य हो तो व्यापार में लाभ उठाता है और शूद्र हो तो उत्तम गति को प्राप्त होता है। साक्षात भगवान शंकर भी नर्मदा नदी का नित्य सेवन करते हैं। अतः इस नदी को परम पावन समझना चाहिए। यह ब्रह्म हत्या को भी दूर करने वाली है। शूलभद्र नाम से विख्यात एक परम पवित्र तीर्थ है। वहां स्नान करके भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इससे 1000 गोदान का फल मिलता है। राजन, जो उस तीर्थ में महादेव जी की पूजा करते हुए 3 रात तक निवास करता है, उसका इस संसार में फिर जन्म नहीं होता। तदंतर क्रमशः भीमेश्वर, परम उत्तम नर्मदेश्वर तथा महापुण्यमय आदितेश्वर की यात्रा करनी चाहिए। आदितेश्वर तीर्थ में स्नान के पश्चात घी और मधु से शिव जी का पूजन करना उचित है। मल्लिकेश्वर तीर्थ में जाकर उसकी परिक्रमा करने से जन्म का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। वहां से वरुणेश्वर में तथा वरुणेश्वर से परम उत्तम निराजेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। निराजेश्वर में पंचा पंचायतन पंचदेव मंदिर का दर्शन करने से सब तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। राजेंद्र, वहां से कोटि तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वह तीर्थ सर्वत्र प्रसिद्ध है। वहां भगवान शिव ने करोड़ों दानवों का वध किया था, इसीलिए उन्हें कोटीश्वर कहा गया है। इस तीर्थ का दर्शन करने से मनुष्य सशरीर स्वर्ग को चला जाता है। वहां त्रयोदशी को महादेव जी की उपासना करके स्नान करने मात्र से मनुष्य को संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात परम शोभायमान और उत्तम तीर्थ अगस्तेश्वर की यात्रा करें।
वह पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करके मनुष्य को ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिल जाता है। जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उस तीर्थ में इंद्रिय संयम पूर्वक एकाग्र चित्त हो भक्त से भगवान शिव को स्नान कराता है, वह 21 पीढ़ियों तक शिव धाम की प्राप्ति से वंचित नहीं होता। जो सवारी, जूते, छाता, घृतपूर्ण स्वर्ण पात्र तथा भोजन सामग्री ब्राह्मणों को दान करता है, उसका वह सारा दान कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। राजेंद्र, अगस्तेश्वर तीर्थ से चलकर रविअस्तव नामक उत्तम तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करने से मनुष्य राजा होता है। नर्मदा के दक्षिण किनारे एक इंद्र तीर्थ है जो सर्वत्र प्रसिद्ध है। वहां एक रात उपवास करके स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात विधि पूर्वक भगवान जनार्दन का पूजन करे। ऐसा करने से उसे 1000 गोदान का फल मिलता है तथा अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसके बाद ऋषि तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य शिव लोक में प्रतिष्ठित होता है। वही परम कल्याण में नारद तीर्थ भी है। वहां नहाने मात्र से 1000 गोदान का फल मिलता है। तदंतर देव तीर्थ की यात्रा करें, जैसे पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी से उत्पन्न किया था। तदंतर तीर्थ यात्रा करे जिसे पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था। वहां स्नान करने से मनुष्य ब्रह्म लोक में सम्मानित होता है। महाराज, इसके बाद परम उत्तम वामनेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। मंदिर का दर्शन करने से वहां के मंदिर का दर्शन करने से ब्रह्म हत्या का पाप छूट जाता है। वहां से मनुष्य को निश्चय ही ईशानेश्वर की यात्रा करनी चाहिए। तत्पश्चात वटेश्वर में जाकर भगवान शिव का दर्शन करने से जन्म लेने का सारा फल मिल जाता है। वहां से भीमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वह सब प्रकार की व्याधियों का नाश करने वाला है। उस तीर्थ में स्नान मात्र करके मनुष्य सब दुखों से छुटकारा पा जाता है। तत्पश्चात वारणेश्वर नामक उत्तम तीर्थ की यात्रा करे। वहां स्नान करने से भी सब दुख छूट जाते हैं। उसके बाद सोम तीर्थ में जाकर चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। वहां परम भक्ति पूर्वक स्नान करने से मनुष्य तत्काल दिव्य देह धारण करके शिवलोक को जाता है और वहां भगवान शिव की ही भांति चीर काल तक आनंद का अनुभव करता है। शिवलोक में वह 60,000 वर्षों तक सम्मान पूर्वक निवास करता है। वहां से परम उत्तम पिंगलेश्वर तीर्थ को जाएं। वहां रात एक दिन रात में के उपवास से त्रिरात व्रत का फल मिलता है। राजन, जो उस तीर्थ में कपिला गौ का दान करता है, वह उस गौ के तथा उससे होने वाले गौवंश के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने 1000 वर्षों तक रुद्रलोक में सम्मान पूर्वक रहता है। तदंतर नंदी तीर्थ में जाकर वहां स्नान करे। इससे उस पर नंदीश्वर प्रसन्न होते हैं और वह सोमलोक में सम्मान पूर्वक निवास करता है। इसके बाद व्यास तीर्थ की यात्रा करे। व्यास तीर्थ एक तपोवन के रूप में पूर्व काल में वहां महानदी नर्मदा को व्यास जी के भय से लौटना पड़ा था। व्यास जी ने हुंकार किया जिससे नर्मदा उनके स्थान से दक्षिण दिशा की ओर होकर बहने लगी। राजन, जो उस तीर्थ की परिक्रमा करता है उस पर व्यास जी संतुष्ट होते और उसे मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। जो मनुष्य परम तेजस्वी भगवान व्यास जी की प्रतिमा को वेद सहित सूत्र से आवेष्टित
करता है वह शंकर जी की भांति अनंत काल तक शिव लोक में विहार करता है। इसके बाद एरंडी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वह एक उत्तम तीर्थ है। वहां नर्मदा एरंडी संगम के जल में स्नान करने से मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। एरंडी नदी तीनों लोकों में विख्यात और सब पापों का नाश करने वाली है। अश्वनी मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को वह वहां पवित्र भाव से स्नान करके उपवास करने वाला मनुष्य यदि एक ब्राह्मण को भी भोजन करा दे तो उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से युक्त होकर नर्मदा एरंडी संगम में स्नान करता है अथवा मस्तक पर नर्मदेश्वर की मूर्ति रखकर नर्मदा के जल से मिले हुए एरंडी के जल में गोता लगाता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राजन, जो उस तीर्थ की परिक्रमा करता है उसके द्वारा 7 द्वीपों से युक्त समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। तदंतर स्वर्ण तिलक नामक तीर्थ में स्नान करके स्वर्ण दान करे। ऐसा करने वाला मनुष्य सोने के विमान पर बैठकर रुद्रलोक को जाता है, सम्मान पूर्वक वहां निवास करता है। उसके बाद नर्मदा और इक्षु नदी के संगम में जाना चाहिए। वहां स्नान करने से मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात स्कंद तीर्थ की यात्रा करे। वह सब पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करने मात्र से जन्म भर का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। पुनः वहां से आंगिरस तीर्थ में जाकर स्नान करे। इससे 1000 गोदान का फल मिलता है तथा रुद्र लोक में सम्मान प्राप्त होता है। अंगिरस तीर्थ से लांगल तीर्थ में जाना चाहिए। वह भी सब पापों का नाश करने वाला महाराज वह नाश करने वाला है। महाराज, वहां जाकर यदि मनुष्य स्नान करे तो 7 जन्म के किए हुए पापों से छुटकारा पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वहां से वटेश्वर तीर्थ और सर्व तीर्थ यात्रा करें। सर्व तीर्थ उत्तम तीर्थ है। वहां स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। उसके बाद संगमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वह सब पापों का अपहरण करने वाला उत्तम तीर्थ है। वहां से भद्र तीर्थ में जाकर जो मनुष्य दान करता है उसका वह सारा दान कोटि गुना अधिक हो जाता है। तत्पश्चात आंग्रेश्वर तीर्थ में जाकर स्नान करे। वहां नहाने मात्र से मनुष्य रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो अंगारक चतुर्थी को वह स्नान करता है वह भगवान विष्णु के शासन में रहकर अनंत काल तक आनंद का अनुभव करता है। अयो अयोनि संगम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य गर्भ में नहीं जाता। जो पांडरेश्वर तीर्थ में जाकर वहां स्नान करता है वह अनंत काल तक सुखी तथा देवता और असुरों के लिए अवश्य होता है। उत्तरायण आने पर कंबोजकेश्वर तीर्थ में जाकर स्नान करे। ऐसा करने से मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है वही उसे प्राप्त हो जाती है। तदंतर चंद्रभाग में जाकर स्नान करे। वहां नहाने मात्र से मनुष्य सोमलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद शुक्र तीर्थ इसके बाद शुक्र तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। इसके बाद शुक्र तीर्थ की यात्रा करे। वह सर्वत्र विख्यात देवराज इंद्र द्वारा सम्मानित तथा संपूर्ण देवताओं से भी अभिवंदित है। जो मनुष्य वहां स्नान करके स्वर्ण दान करता है तथा नीले है वह उस सांड के तथा उससे उत्पन्न होने वाले गौ वंश के शरीर में जितने रोए हैं उतने 1000 वर्षों तक भगवान शिव के धाम में निवास करता है। राजेंद्र, शुक्र तीर्थ से कपिला तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वह बड़ा ही उत्तम तीर्थ है। जो वहां स्नान करने पश्चात
कपिला दान करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। नर्मदेश्वर नामक तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा तीर्थ आज तक न हुआ है न होगा। वहां स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा मनुष्य इस पृथ्वी पर सर्वत्र प्रसिद्ध राजा के रूप में जन्म ग्रहण करता है। वह सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न तथा समस्त व्याधियों से रहित होता है। नर्मदा के उत्तर तट पर एक बहुत ही सुंदर तथा रमणीय तीर्थ है। उसका नाम है आदित्ययतन। आदित्ययतन उसे साक्षात भगवान शंकर ने प्रकट किया है। वहां स्नान करके यथाशक्ति दिया हुआ दान उस तीर्थ के प्रभाव से अक्षय हो जाता है। दरिद्र रोगी तथा पापी मनुष्य भी वहां स्नान करके सब पापों से मुक्त होते और भगवान सूर्य के लोक में जाते हैं। वहां से मासेश्वर तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। वहां से मासेश्वर तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। वहां से वहां के जल में डुबकी लगाने मात्र से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है तथा जब तक 14 इंद्रों की आयु व्यतीत नहीं होती तब तक मनुष्य स्वर्ग लोक में निवास करता है। तदंतर मासेश्वर तीर्थ के पास ही जो नागेश्वर नाम का तपोवन है उसमें निवास करे और वहां एकाग्र चित्त हो स्नान करके पवित्र हो जाए। जो ऐसा करता है वह अनंत काल तक नाग कन्याओं के साथ विहार करता है। तत्पश्चात कुबेर भवन नामक तीर्थ की यात्रा करे। वहां से कालेश्वर नामक उत्तम तीर्थ में जाए। वहां महादेव जी ने कुबेर को वर देकर संतुष्ट किया था। महाराज वहां स्नान करने से सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मरुतालय नामक उत्तम तीर्थ की यात्रा करे और वहां स्नान करके पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर बुद्धिमान पुरुष यथाशक्ति स्वर्ण और अन्न का दान करे। ऐसा करने से वह पुष्पक विमान के द्वारा वायु लोक में जाता है। युधिष्ठिर माघ मास में यम तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। माघ कृष्ण चतुर्थी को जो वहां स्नान करता है दिन में उपवास करके रात में भोजन करता है उसे गर्भवास की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। तदंतर सोम तीर्थ यह है। इसके पहले जिसका वर्णन आया था वह इससे भिन्न है। तदंतर सोम तीर्थ में जाकर स्नान करे। वहां गोता लगाने मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। महाराज जो उस तीर्थ में चंद्रायण व्रत करता है वह सब पापों से शुद्ध होकर सोम लोक में जाता है। सोम तीर्थ से स्तंभ तीर्थ में जाकर स्नान करे। ऐसा करने से मनुष्य सोम लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद विष्णु तीर्थ की यात्रा करें। वह बहुत ही उत्तम तीर्थ है और योधनीपुर के नाम से विख्यात है। वहां भगवान वासुदेव ने करोड़ों असुरों के साथ युद्ध किया था। युद्ध भूमि में उस तीर्थ की उत्पत्ति हुई है। वहां स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो वहां एक दिन रात उपवास करता है उसका ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी दूर हो जाता है। तत्पश्चात तापे से तापसेश्वर तापसेश्वर नामक उत्तम तीर्थ में जाना चाहिए। यह मोहक अमोहक यह वह अमोहक तीर्थ के नाम से विख्यात है। वहां पितरों का तर्पण तथा पूर्णिमा और अमावस्या को विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। वहां स्नान के पश्चात पितरों को पिंडदान करना आवश्यक है। उस तीर्थ के में जल के भीतर हाथी के समान आकार वाली बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। उनके ऊपर विशेषतः वैशाख मास में पिंडदान करना चाहिए। ऐसा करने से जब तक यह पृथ्वी कायम रहती है तब तक पितरों को पूर्ण तृप्ति बनी रहती है। महाराज वहां से सिद्धेश्वर नामक उत्तम तीर्थ की यात्रा करें। वहां
स्नान करने से मनुष्य गणेश जी के निकट जाता है। उस इस तीर्थ में जहाँ जनार्दन नाम से प्रसिद्ध लिंग है, वहां स्नान करने से विष्णु लोक में है प्रतिष्ठा होती है। सिद्धेश्वर में अंधोन तीर्थ के समीप स्नान, दान, ब्राह्मण भोजन तथा पिंडदान करना उचित है। इसके आधे योजन के भीतर जिसकी मृत्यु होती है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। अंधोन में विधि पूर्वक पिंडदान देने से पितरों को तब तक तृप्ति बनी रहती है जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता और उत्तरायण प्राप्त होने पर जो स्त्री या पुरुष वहां स्नान करते और पवित्र भाव से भगवान सिद्धेश्वर के मंदिर में रहकर प्रातः काल उसकी पूजा करते हैं, उन्हें सत्पुरुषों की गति प्राप्त होती है। वैसी गति संपूर्ण महायज्ञों के अनुष्ठान से भी दुर्लभ है। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर तदंतर भक्ति पूर्वक भार्गेश्वर तीर्थ की यात्रा करें। वहां स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। पांडुनंदन, अब शुक्ल तीर्थ की उत्पत्ति का प्रसंग श्रवण करो। एक समय की बात है, हिमालय के रमणीय शिखर पर भगवान शंकर अपनी पति उमा तथा पार्षद गणों के साथ बैठे थे। उस समय मार्कंडे जी ने उनसे पूछा उस समय मार्कंडे जी ने उनसे पूछा, देव देव महादेव, मैं संसार के भय से डरा हुआ हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सुख प्राप्त हो सके। महेश्वर, जो तीर्थ संपूर्ण तीर्थों में श्रेष्ठ हो उसका मुझे परिचय दीजिए। भगवान शिव बोले, ब्राह्मण, तुम महान पंडित और संपूर्ण शास्त्रों में कुशल हो, मेरी बात सुनो। दिन में या रात में किसी भी समय शुक्ल तीर्थ का सेवन किया जाए तो वह महान फलदायक होता है। उसके दर्शन और स्पर्श से तथा वहां स्नान, ध्यान, तपस्या, होम एवं उपवास करने से शुक्ल तीर्थ महान फल का साधक होता है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित शुक्ल तीर्थ महान पुण्यदायक है। चाणक्य नाम के राज ऋषि ने वहीं सिद्धि प्राप्त की थी। यह क्षेत्र 4 कोस के घेरे में प्रकट हुआ है। शुक्ल तीर्थ परम पुण्यमय तथा सब पापों का नाशक है। वहां के वृक्षों की शिखा का भी दर्शन हो जाए तो ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। मुनि श्रेष्ठ, इसीलिए मैं यहाँ निवास करता हूँ। परम निर्मल वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को तो मैं कैलाश से भी निकल कर यहाँ आ जाता हूँ। जैसे धोबी के द्वार धोबी के द्वारा जल से धोया हुआ वस्त्र सफेद हो जाता है, उसी प्रकार शुक्ल तीर्थ भी जन्म जन्म भर के संचित पाप को दूर कर देता है। मुनिवर मार्कंडे, वहां का स्नान और दान अत्यंत पुण्यदायक है। शुक्ल तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न तो हुआ है, हुआ ही। मनुष्य अपनी पूर्वावस्था में जो जो पाप किया होता है उन्हें वह शुक्ल तीर्थ में एक दिन रात के उपवास से नष्ट कर डालता है। वहां मेरे निमित्त दान देने से जो पुण्य होता है वह सैकड़ों यज्ञों के अनुष्ठान से भी नहीं हो सकता। जो मनुष्य कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहां उपवास करके घी से मुझे स्नान कराता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों के साथ मेरे लोक में रहकर कभी वहां से भ्रष्ट नहीं होता। शुक्ल तीर्थ अत्यंत श्रेष्ठ है। ऋषि और द्विज गण वहां उसका सेवन करते हैं। वहां स्नान करने से वहां स्नान करने से पूर्व जन्म
पुनः जन्म जन्म नहीं होता। जिस दिन उत्तरायण या दक्षिणायन का प्रारंभ हो, उस दिन स्नान करके उपवास पूर्वक मन को वश में रखकर समाहित चित्त से समय चित्त हो यथाशक्ति वहां दान दें तो भगवान विष्णु तथा हम प्रसन्न होते हैं। शुक्ल तीर्थ के प्रभाव से वह सब दान अक्षय पुण्य का देने वाला होता है। जो अनाथ, दुर्दशाग्रस्त अथवा सनाथ ब्राह्मण का भी उस तीर्थ में विवाह कराता है, उस ब्राह्मण के तथा उसकी संतानों के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने हजार वर्षों तक वह बेरे लोक में प्रतिष्ठित होता है। नारद जी कहते हैं, राधा युधिष्ठिर, शुक्ल तीर्थ से गो तीर्थ में जाना चाहिए। उसका दर्शन करने मात्र से मनुष्य पाप रहित हो जाता है। वहां से कपिला तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, वह एक उत्तम तीर्थ है। राजन, वहां स्नान करके मानव सहस्त्र गौ दान का फल प्राप्त करता है। ज्येष्ठ मास आने पर विशेषतः चतुर्दशी तिथि को उस तीर्थ में उपवास करके चतुर्दशी तीर्थ में उपवास उस तिथि को उस तीर्थ में उपवास करके जो मनुष्य भक्ति पूर्वक घी का दीपक जलाता, घृत से भगवान शंकर को स्नान कराता, घी सहित श्री फल का दान करता तथा अंत में प्रदक्षिणा करके घंटा और आभूषणों के सहित कपिला गो को दान दे देता है, वह साक्षात भगवान शिव के समान होता है तथा इस लोक में पुनः जन्म नहीं हो लेता। राजेंद्र, वहां से परम उत्तम ऋषि तीर्थ की यात्रा करें, उस तीर्थ के प्रभाव से द्विज पाप मुक्त हो जाता है। ऋषि तीर्थ से गणेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए, वह बहुत उत्तम तीर्थ है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य रुद्र लोक में सम्मानित होता है। वहां पितरों का तर्पण करने पर तीनों ऋणों से छुटकारा मिल जाता है। गयेश्वर के पास ही गंगा वदन नामक उत्तम तीर्थ है, वहां निष्काम या सकाम भाव से भी स्नान करने वाला मानव जन्म भर के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पर्व के दिन वहां सदा स्नान करना चाहिए। उस तीर्थ में पितरों का तर्पण करने पर मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त होता है। उसके पश्चिम और थोड़ी ही दूर पर दशाश्वमेधी तीर्थ है, वहां भादों के महीने में एक रात उपवास करके जो अमावस्या को स्नान करता है वह भगवान के धाम को जाता है। वहां भी पर्व के दिनों में सदा ही स्नान करना चाहिए। उस तीर्थ में पितरों का तर्पण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस तीर्थ में पितरों का तर्पण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दशाश्वमेध से पश्चिम भृगु तीर्थ है, जहाँ ब्राह्मण श्रेष्ठ भृगु ने 1000 दिव्य वर्षों तक भगवान शंकर की उपासना की थी। तभी से ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता और किन्नर भृगु तीर्थ का सेवन करते हैं। यह वही स्थान है जहाँ भगवान महेश्वर भृगु जी पर प्रसन्न हुए थे। उस तीर्थ का दर्शन होने पर तत्काल पापों से छुटकारा मिल जाता है। जिन प्राणियों की वहां मृत्यु होती है उसे गुहा गति की प्राप्ति होती है, उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह क्षेत्र अत्यंत विस्तृत और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं तथा जिनकी वहां मृत्यु होती है वे फिर संसार में जन्म नहीं लेते, मुक्त हो जाते हैं। उस तीर्थ में अन्न, स्वर्ण, जूता और यथाशक्ति भोजन देना चाहिए। इसका पुण्य अक्षय होता है। जो सूर्य ग्रहण के समय वहां स्नान करके इच्छानुसार दान करता है
उसके तीर्थ स्नान और दान का पुण्य अक्षय होता है। जो मनुष्य एक बार भृगु तीर्थ का महात्म्य श्रवण कर लेता है, वह सब पापों से मुक्त होकर रुद्र लोक में जाता है। इंद्र वहां से परम उत्तम गौतमेश्वर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। जो मनुष्य वहां नहाकर उपवास करता है, वह स्वर्ण में विमान पर बैठकर ब्रह्म लोक में जाता है। तदंतर धोत पाप नामक तीर्थ है, तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करने से ब्रह्म हत्या दूर होती है। इसके बाद हिरण्यद्वीप नाम से विख्यात तीर्थ में जाए, वह सब पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करने से मनुष्य धनी तथा रूपवान होता है। वहां से कनखल की यात्रा करे, वह बहुत बड़ा तीर्थ है। वहां गरुड़ ने तपस्या की थी। जो मनुष्य वहां स्नान करता है, उसकी रुद्र लोक में प्रतिष्ठा होती है। तदंतर सिद्ध जनार्दन तीर्थ की यात्रा करे। वहां परमेश्वर की विष्णु वराह रूप धारण करके प्रकट हुए थे, इसीलिए उसे वराह तीर्थ भी कहते हैं। उस तीर्थ में विशेषतः द्वादशी को स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। राजेंद्र तदंतर देव तीर्थ में जाना चाहिए, जो संपूर्ण देवताओं द्वारा अभिवंदित है। स्नान करके मनुष्य देवताओं के साथ आनंद भोग करता है। तत्पश्चात शिखी तीर्थ की यात्रा करे, वह बहुत ही उत्तम तीर्थ है। वहां जो कुछ दान किया जाता है, वह सब का सब कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। जो कृष्ण पक्ष के अमावस्या को वहां स्नान करता और एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है, उसे कोटि ब्राह्मणों के भोजन भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। राजा युधिष्ठिर तदंतर नर्मदेश्वर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, वह भी उत्तम तीर्थ है। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद पितामह तीर्थ में जाना चाहिए, जिसे पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था। मनुष्यों को उचित है कि वहां स्नान करके भक्ति पूर्वक पितरों को पिंडदान दे तथा तिल और कुश मिश्रित कुश मिश्रित जल से पिंडदान करे तथा तिल और कुश मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करे। उस तीर्थ के प्रभाव से अक्षय वह सब कुछ अक्षय हो जाता है। जो सावित्री तीर्थ में जाकर स्नान करता है, वह जो सावित्री तीर्थ में स्नान करता है वह वहां से मानस नामक उत्तम तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात क्रतु तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, वह बहुत ही उत्तम तीनों लोकों में विख्यात और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला तीर्थ है। इसके बाद स्वर्ग बिंदु नाम से प्रसिद्ध तीर्थ में जाना उचित है। वहां स्नान करने से मनुष्य को कभी दुर्गति नहीं देखनी पड़ती। वहां से भार भूत नामक तीर्थ की यात्रा करें और वहां पहुंचकर उपवास पूर्वक भगवान विरूपाक्ष की पूजा करे। ऐसा करने से वह रुद्र लोक में सम्मानित होता है। राजन, जो उस तीर्थ में उपवास करता है, वह पुनः गर्भ में नहीं आता। वहां से परम उत्तम अटवी तीर्थ में जाए। वहां स्नान करके मनुष्य इंद्र का आधा सिंहासन प्राप्त करता है। तदंतर सब पापों का नाश करने वाला श्रृंगी तीर्थ की यात्रा करे। सब पापों का नाश करने वाले श्रृंगी तीर्थ यात्रा करे। वहां स्नान करने मात्र से निश्चय ही गणेश पद की प्राप्ति होती है। पश्चिम समुद्र के साथ जो नर्मदा का संगम है, वह मुक्ति का दरवाजा ही खोल देता है। वहां देवता, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध और चारण तीनों संध्याओं के समय उपस्थित होकर देवताओं के स्वामी भगवान विमलेश्वर की आराधना करते हैं। विमलेश्वर से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है, न होगा।
जो लोग वहां उपवास करके विमलेश्वर का दर्शन करते हैं वे सब पापों से शुद्ध हो रुद्रलोक में जाते हैं। राजेंद्र, वहां से परम उत्तम केशनी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। जो मनुष्य वहां स्नान करके एक रात उपवास करता है, मन और इंद्रियों को वश में करके आहार पर ही संयम रखता है, वह उस तीर्थ के प्रभाव से ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। जो सागेश्वर का दर्शन करता है उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है। केशनी तीर्थ से 1 योजन के भीतर समुद्र के भंवर से साक्षात भगवान शिव विराजमान है। केशनी तीर्थ से 1 योजन के भीतर समुद्र के भंवर में साक्षात भगवान शिव विराजमान है। उनको देखने से सब तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है तथा दर्शन करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो रुद्रलोक में जाता है। महाराज, अमरकंटक से लेकर नर्मदा और समुद्र के संगम तक जितनी दूरी है उसके भीतर 10 करोड़ तीर्थ विद्वान हैं। एक तीर्थ से दूसरे तीर्थों को जाने के जो मार्ग है उनका करोड़ों ऋषियों ने सेवन किया है। अग्निहोत्री दिव्य ज्ञान संपन्न तथा ज्ञानी सब प्रकार के मनुष्यों ने तीर्थ यात्रा की है। इससे तीर्थ यात्रा मनोवांछित फल को देने वाली मानी गई है। पांडुनंदन, जो पुरुष प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इस अध्यात्म का पाठ या श्रवण करता है वह समस्त तीर्थों में स्नान के प्रथम पुण्य का भागी होता है। साथ ही नर्मदा उसके ऊपर सदा प्रसन्न रहती है। इतना ही नहीं, भगवान रुद्र तथा महामुनि मार्कंडेय जी भी उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। जो तीनों संध्याओं के समय इस प्रसंग का पाठ करता है उसे कभी नरक का दर्शन नहीं होता तथा वह किसी कुत्सित योनि में नहीं पड़ता। अब मैं कथा वहीं विराम देता हूँ। कल आगे विविध तीर्थों की महिमा का वर्णन पाठ करेंगे।